शक्ति देवा जय हो। परम शक्ति देवा करु सेवा बार बार, बिगड़ी मरी बना दो नैया लगा दो पार। परम शक्ति देवा करु सेवा बार बार, बिगड़ी मरी बना दो नैया लगा दो पार। हे परम शक्ति देवा जय हो। परम शक्ति देवा करु सेवा बार बार, बिगड़ी मरी बना दो नैया लगा दो पार। हे परम शक्ति देवा करु सेवा बार बार, बिगड़ी मरी बना दो नैया लगा दो पार। बिगड़ी मरी बना दो नैया लगा दो पार, बिगड़ी मरी बना दो नैया लगा दो पार। बिगड़ी मरी बना दो नैया लगा दो पार, बिगड़ी मरी बना दो नैया लगा दो पार। बिगड़ी मरी बना दो नैया लगा दो पार, बिगड़ी मरी बना दो नैया लगा दो पार। बिगड़ी मोरी बना दो नैया लगा दो पार, बिगड़ी मोरी बना दो नैया लगा दो पार। हे परम शक्ति देवा जय हो। हे परम शक्ति देवा करु सेवा बार बार, बिगड़ी मोरी बना दो नैया लगा दो पार। हे परम शक्ति देवा करु सेवा बार बार, बिगड़ी मोरी बना दो नैया लगा दो पार, बिगड़ी मोरी बना दो नैया लगा दो पार, बिगड़ी मोरी बना दो नैया लगा दो। प्रिय सज्जनों, हेलो सगजन साथियों, अब हुआ क्या? आदि रावण सुकुमा पेरी कछुआ के पीठ पर बैठकर और जल मार्ग में चल रहे थे। चारों तरफ जल ही जल था। चलते चलते कछुआ थक गया। आकाश में उड़ते उड़ते कौवा भी थक गया। रुकने का कोई स्थान नहीं था। पानी ही पानी था, चारों तरफ जल ही जल था। तब प्रकृति शक्ति बड़ा पेन से फड़ा पेन से बड़ा देव से आदि रावण सुकुमा पेरी मिन्नत कर रहे हैं। बड़ा देव, हे प्रकृति शक्ति, अब तुम्हें हमारे सहारा हो। हे नरगोदा दाई, धरती दाई, हे समुंदर दाई, कृपा करो हमारी विनती को सुन करके हमारी कछुआ रूपी नैया को जरा नदी के किनारा लगा दो, समुंदर के किनारा लगा दो। माँ, हमको शिरडी श्रृंगार दी अर्थात धरती दाई तक पहुंचा दो। जहां ये धरती दाई का छोर है वहां पहुंचा दो, जिससे हम धरती दाई के गोद में हमारा जीवन बसर कर सकें, हम जीवन यापन कर सकें। कृपा करो माँ, हमें हमारे मंजिल तक पहुंचा दो। ऐसा उन्होंने मिन्नत किया। और उसी समय समुंदर में अचानक हलचल हुआ। धरती के गर्भ में अचानक हलचल हुआ। उसी समय हुआ क्या कि जो हमारे कोटे का टीला था भैया, जैसे ही धरती दाई के गोद में अचानक हलचल हुआ, समुंदर के अंदर अचानक हलचल पैदा हुआ। अमरकोट का जो टीला था ऊपर की ओर बढ़ने लगा। कि जो हमारे कोटे का टीला था आज ऊपर की ओर आया है, ते ही समय जल सारा
अज नीच तरफ को धाया है। हुआ क्या? जैसे ही धरती दाई के भूगर्भ में हलचल पैदा हुआ, समुंदर दाई के भूगर्भ में हलचल पैदा हुआ, ऐसा हलचल पैदा हुआ। ये जो धरती का भाग जो था, अमरकोट का जो टीला था वो ऊपर की ओर बढ़ने लगा। अर्थात जो धरती जो जल में छिपी हुई थी, जल मग्न थी, यही धरती ऊपर की ओर जब उठने लगी तो जो जल था, ये जो पानी था, जिधर जिधर झिलान पड़ा, ढलान पड़ा, उसी ढलान की तरफ में ये पानी जोर से बहने लगा, धार के रूप में बहने लगा। उसी धार के बहाव में कछुआ भी बहने लगा। अब हुआ क्या? ये कछुआ जब बहने लगा तो बहते बहते मेरे भाई इस शिरडी श्रृंगार द्वीप पहुंच गए। अर्थात धरती का खोज कर लिया और धरती पर इन्होंने कदम रखा। क्योंकि जो कछुआ था वो तीरते तीरते जल मार्ग से सट करके और जो धरती ऊपर की ओर उठ रही थी उसी तरफ तैरते हुए गया और धरती के ऊपर जाकर के चढ़ गया। ठीक है ना? अब ये जो पानी था, ये पानी जल मार्ग से बहते बहते ढलान की तरफ बहते बहते कई दिनों तक बहते गया और जो पानी था ये जाकर के समुद्र में मिल गया। नदी, बड़ी बड़ी नदियां बन गई, ढलान बन गई, झरना बन गई, उसके माध्यम से ये पानी समुद्र में चला गया। जो धरती दाई छिपी हुई थी, ये धरती दाई ऊपर की ओर बढ़ गया, अर्थात पानी से ऊपर उठ गया धरती। अब हुआ क्या? कई दिनों तक पानी बह रहा है। अब आदि रावण सुकमा पेरी कहने लगे, बोले हमारे माता पिता कई दिन हो गए हमने दर्शन नहीं किए, पता नहीं हमारे दाऊ दाई माता पिता भोजन ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसलिए पता लगाना चाहिए। लेकिन बोले अभी जो जल है ये बह रहा है और रास्ता भी हमको साफ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए बोले कौवा को उन्होंने पास बुलाया और कौवा से कहने लगे, अरे कौवा एक काम करो, बोले तुम अपने गले में भोजन बांधो और बांध करके ले जाओ और माता पिता को भोजन कराना। ठीक है? तो आदि रावण सुकमा पेरी सबसे पहले जिस स्थान पर रुके वो स्थान को कहते हैं रावण टेक, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, नागपुर जिले में रामटेक तहसील। इसी रामटेक को प्राचीन समय में रावण टेक कहा जाता था। वो रावण टेक को नाम बदल करके रामटेक कहा जा रहा है। ठीक है ना? तो ये रावण टेक आज भी है। पुरातत्व विभाग ने उसका जब सर्वेक्षण किया तब उनको जो जानकारी प्राप्त हुई, डॉक्टर हंसमुख सांकलिया ने उसका अध्ययन किया। उनके मुताबिक पेनवासी आचार्य मोती रावण कंगाली ने उसका अध्ययन किया। तो ये जो रामटेक है, इसी रामटेक को प्राचीन समय में रावण टेक कहा जाता था। रावण टेक क्यों कहा जाता था? क्योंकि जो आदि रावण था और सुकमा पेरी थी, ये सबसे पहले यहाँ रुके थे। टेक का मतलब होता है ठहरना या रुकना, ये गोंडी भाषा का शब्द है। ठीक है ना? इसे कहते थे हमारे लोग, जैसे टेका लगाना मतलब किस चीज को रोकना। तो रावण टेक मतलब रावण, आदि रावण सुकमा पेरी जहाँ रुका उसी को कहा गया रावण टेक, तो उसको कह रहा है राम टेक। अब जो कौवा से कहने लगे, कौवा जाओ, बोले माता पिता को भोजन पहुंचाओ, तो कौवा ने अपने गले में भोजन बांध करके और अपने माता पिता जहां पर रहते थे वहां पर उसने भोजन पहुंचाया और वापस आ गया। अब हुआ क्या? ये जो धरती है ये जल से प्रकट हुई। जब जल से प्रकट हुई तो इसी धरती दाई को हमारे पुरखे लोग आदि शक्ति कहते थे, क्योंकि ये धरती हमारी आदि शक्ति है। यही धरती दाई के गोद में हमारा जीवन होता है। इसलिए सबसे पहले आज भी जब भी गौ को पूजा करें तो सबसे पहले धरती की ही पूजा होती है कि नहीं होती? चाहे नया मकान बनाएं, चाहे मांगेर माटी लाएं, ज्वारे बोएं या अन्य दूसरा काम, तो सबसे पहले किसकी पूजा होती है? धरती दाई की। ये धरती दाई हमारी आदि शक्ति कहलाती है। खेती किसानी भी करते हैं तो सबसे पहले धरती की पूजा होती है।
विवाह करते हैं, मांगर माटी लाते हैं, तब भी धरती की पूजा होती है सबसे पहले। ज्वारे बोते हैं तो मांगर माटी लाते हैं, तब भी धरती की पूजा होती है सबसे पहले। और इसके बाद में मृत्यु संस्कार होता है, जब इंसान मर जाता है, खत्म हो जाता है, तब भी धरती की ही पूजा होती है कि नहीं। इसलिए हमारे पुरखों ने ये धरती को आदि शक्ति कहा। अब दूसरी आदि शक्ति की पूजा कर रहे हैं हमारे लोग। ये धरती को भूल गए और दूसरी आदि शक्ति को पूजा कर रहे हैं कि नहीं। असली को छोड़ रहे हैं और नकली की तरफ दौड़ रहे हैं कि नहीं। इसलिए हमारे पुरखे कहते थे, जल से प्रगट भई जब धरती, जो कहलाई आदि मां शक्ति। तो यही धरती के नाम से गीत बना करके हमारे पुरखे लोग गाते थे। कैसे गाते थे, एक लाइन में बता रहा। क्योंकि अगर ये धरती नहीं रहेगी तो यहाँ पर जीवन नहीं होगा ना। इसलिए हमारे पुरखे लोग कहते थे क्या, हो मैया आदि शक्ति पेरे घट भई हो माँ। कैसे बोलते थे, हो मैया आदि शक्ति पेरे घट भई हो माँ। मैया आदि शक्ति पेरे घट भई हो माँ। आदि शक्ति घट भई हो माँ। मैया आदि शक्ति पेरे घट भई हो माँ। आदि शक्ति घट भई हो माँ। ओ मैया आदि शक्ति पेरे घट भई हो माँ। आदि शक्ति घट भई हो माँ। ओ मैया आदि शक्ति पेरे घट भई हो माँ। मैया आदि शक्ति घट भई हो माँ। ओ मैया आदि शक्ति पेरे घट भई हो माँ। मैया आदि शक्ति घट भई हो माँ। जोहर जोहर धरते दाए। हमारे पुरखे लोग कैसे गाते थे, अरे धरती सबकी मैया रे सबकी पालनहार। 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 जिसने जीव जंतु पे जाए हो भैया, जिसने जीव जंतु पे जाए, नैया जिसको पार आदि शक्ति पेरे घट भई हो माँ। मैया आदि शक्ति घट भई हो माँ। मैया आदि शक्ति पेरे घट भई हो माँ। आदि शक्ति घट भई हो माँ।
धरती हमारी अजर अमर है, इसका जन्म और मरण नहीं होता, इसलिए हमारे पुरखे लोग कहते थे अजर अमर धरती रे आदि शक्ति कहाए। अजर अमर है धरती रे आदि शक्ति कहाए। अजर अमर धरती रे आदि शक्ति कहाए। अजर अमर है धरती रे आदि शक्ति कहाए। धरती बिना न कोई बचे है भैया, धरती बिना न कोई बचे करे जोरे गोरे गान आदि शक्ति तेरे कटे भाई हो मैया आदि शक्ति तेरे कटे भाई हो। मैया आदि शक्ति तेरे कटे भाई हो मैया आदि शक्ति तेरे कटे भाई हो। मैया आदि शक्ति तेरे कटे भाई हो मैया आदि शक्ति तेरे कटे भाई हो। मैया आदि शक्ति तेरे कटे भाई हो मैया आदि शक्ति तेरे कटे भाई हो। मैया शक्ति तेरे कटे भाई हो। मैया आदि शक्ति तेरे कटे भाई हो मैया आदि शक्ति तेरे कटे भाई हो। इस प्रकार ये धरती के नाम से गीत बना करके गाते थे, क्योंकि ये धरती हमारी आदि शक्ति कहलाती है। यही धरती गाई के गोद में हमारा जन्म होता है और अंत में यही धरती दाई के गोद में हम सो जाते हैं। इसलिए धरती सबकी जगत जननी कहलाती है, आदि शक्ति कहलाती है। इसलिए सुबह उठ करके, जब भी हम सुबह उठते हैं, सुबह के पहर में, रात्रि के समय जब विश्राम करके और सुबह के पहर में जब हम जागते हैं, उठते हैं, तो सबसे पहले धरती का चरण स्पर्श करना चाहिए। कौन कौन उठ करके धरती का स्पर्श करता है सुबह सुबह? हाथ ऊंचा करना। हाँ, आधे लोग कर रहे हैं, आधे लोग नहीं कर रहे हैं। सभी को करना चाहिए। अपने बच्चों को भी सिखाएं, अपने परिवार के लोगों को भी सिखाएं। क्यों? क्योंकि सुबह जब हम उठते हैं तो सबसे पहले धरती का इसलिए स्पर्श करना चाहिए, सेवा जोहार करना चाहिए, क्योंकि ये धरती से हमारा जीवन होता है। ये धरती में हम नाना प्रकार के क्रिया कर्म करते हैं, फिर भी ये धरती हमसे नाराज नहीं होती। चाहे अच्छा करो या बुरा करो, फिर भी ये धरती हमसे कभी नाराज नहीं होती, बराबर हमकी सेवा कर रही है। इसलिए धरती से मिन्नत करना चाहिए कि माँ, आपके गोद में हमारा जन्म हुआ है, आज का दिन हमारा अच्छा होना चाहिए, आज का दिन हमारा अच्छा जाना चाहिए। इसलिए सुबह उठते ही धरती का स्पर्श करना चाहिए। इसके बाद में अपने माता पिता के चरण वंदना करना चाहिए, गुरु का चरण वंदना करना चाहिए। और जो मातृ शक्तियां हैं, वो अपने सास ससुर के चरण वंदना करना चाहिए, पति का चरण वंदना करना चाहिए। लेकिन आजकल गड़बड़ हो रहा है। कोई भी माता शक्ति अपने पिता के चरण स्पर्श, अपने पति का चरण स्पर्श नहीं करते होंगे सुबह उठ करके? करते हो? कौन कौन करता? हाथ ऊंचा करना। कोई नहीं है। इसलिए तो घर में सुमत सलाह नहीं बन रहा है। पति पत्नी का झगड़ा, सास बहू का झगड़ा, पिता पुत्र का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा हो रहा है कि नहीं? यही रहा तो समाज में सुमत सलाह नहीं होगा, परिवार में सुमत सलाह नहीं होगा, तो हमारा विकास, आगे का जो विकास है, आगे का जो उन्नति है, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? इसलिए हमको घर घर में सुमत और सलाह से रहना है, प्रेम भाव के साथ रहना चाहिए। पति पत्नी में प्रेम का भाव होना चाहिए, सास बहू में प्रेम व्यवहार होना चाहिए, पिता पुत्र में प्रेम भाव रहना चाहिए। ठीक है ना? अब आगे हुआ क्या? आदि रावण सुकमा पेरी कौवा के माध्यम से भोजन पहुंचाया करते थे। तो आज के लोग यही कौवा को अपना पुरखा मान करके, कुछ लोग पितृमोक्ष अमावस्या में
कौआ को भोजन देते हैं कि नहीं? जब पितृमोक्ष समास चलता है तो वो कहते हैं कि कौआ हमारा पुरखा है, लेकिन कौआ पुरखा नहीं है। कौआ अपने माता पिता को भोजन पहुंचाने वाला साधन था, वाहन था। ठीक है ना। एक कौआ अपने गले में भोजन बांध करके और अमरकोट जाता था और माता पिता को भोजन पहुंचाता था। ठीक है ना। तो हमारे पुरखा हैं आदि रावण और सुकमा पेरी। ठीक है। अब आगे हुआ क्या? जब ये धरती दाई से चारों तरफ जब जल सूख गया, नदियों के माध्यम से, ढलानों के माध्यम से जब पानी समुद्र में चला गया, तब आदि रावण सुकमा पेरी यही अमरकोट के टीला में पहुंचे जहां पर माता पिता रहते थे। अब आकर के देखा तो जिस पेड़ के नीचे माता पिता रहते थे, सरई पेड़ के नीचे, अब वहां पर माता पिता नहीं दिखे उनको। खूब ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन उनके माता पिता कहीं नहीं दिखे। तो जो भी भोजन ये लोग करते थे तो सबसे पहले अपने माता पिता के लिए वहां पर छोड़ते थे कि जिस पेड़ पर जो माता पिता रहते थे ना, वही माता पिता के नाम से उस पेड़ पर अपने माता पिता के लिए भोजन रखते थे। अब जो भोजन वहां माता पिता के नाम से रखते थे तो उसी पेड़ में सिंगा माली पक्षी रहता था। सिंगा माली पक्षी के दो जोड़े रहते थे नर्मदा रूप में। वही दोनों जोड़े के रूप में वो दोनों पक्षी आकर के जिस भोजन को आदि रावण सुकमा पेरी रखते थे, वही भोजन को वो खाते थे। अब आदि रावण सुकमा पेरी ने देखा, अरे हमारे दिए हुए भोजन को ये पक्षी खा रहे हैं, इसका मतलब हमारे जो दाऊ दाई थे, हमारे जो माता पिता थे, अब ये संसार में नहीं है और वो पक्षी का रूप धारण करके और हमारे दिए हुए भोजन को ये ग्रहण कर रहे हैं और हमको आशीर्वाद देने के लिए आए। ये आदि रावण सुकमा पेरी को ज्ञात हो गया। अब हुआ क्या? अब कुछ दिनों तक ये लोग वहीं पर अमरकोट के टीले के आसपास अपना जीवन का पोषण करने के लिए और भोजन का तलाश करते हुए, भोजन का दिन भर तलाश करते थे और आकर के शाम को वही टीले में रुकते थे मेरे भाई। अब कुछ दिनों के बाद जिस जगह पर माता पिता रहते थे, उसी स्थान में, उसी जगह पर माता पिता के इन्होंने ठाना बना दिया, सल्ला घाघरा का ठाना बना दिया, जो आज भी अमरकोट में है। सल्ला घाघरा का ठाना, जिसको नर्मदा का ठाना कहते हैं। बाद में उसी ठाना से जहां पर माता पिता का ठाना बनाया गया था, स्थान बना गया था, वही नर्मदा ठाना के जगह पर, उसी सल्ला घाघरा के ठाना से मेरे भाई नदी से एक जल प्रकट हुई। नदी वो धरती से एक नदी प्रकट हुई, जल प्रकट हुई। उसी को कहा गया नर्मदा नदी। ठीक है ना। नर्मदा नदी का मतलब वो माता पिता के रूप में वो दो शक्ति मिलकर के वहां पर नदी प्रकट हुई है। अब हम बोलते हैं नर्मदा मैया, नरगोदा दाई, नर्मदा मैया, हर हर नर्मदे। तो नर्मदा मैया तो ठीक है, लेकिन वहां पर मैया अकेली नहीं है, वहां पर दाऊ शक्ति भी है, अर्थात माता पिता का संयोग है वहां पर। इसलिए नर्मदा मैया के साथ वहां पर नर्मदा शक्ति के नाम से भी जयकारा होना चाहिए। तो आप भी बोलिए, बोलिए नर्मदा शक्ति ना, क्योंकि ये संसार एक ही शक्ति से नहीं चलता, केवल मात्र शक्ति से ये संसार नहीं चलता, दो शक्ति से संसार चलती है, जिसको सल्ला घाघरा कहते हैं, इसी को माता पिता कहते हैं, इसी को ऊना पूना शक्ति कहते हैं, इसी को विज्ञान की भाषा में धन और ऋण कहते हैं, अर्थिंग और फेस कहते हैं। अगर बल्ब जलाना है तो दो ही वायर लगेंगे, अर्थिंग और फेस, धन प्लस माइनस लगेगी कि नहीं लगेगी? फेस ही फेस होगा तो बल्ब जलेगा क्या? नहीं जलेगा। या अर्थिंग ही अर्थिंग रहेगी तब भी बल्ब नहीं जलेगा। तो दो शक्ति से सारा संसार चलता है, सल्ला घाघरा से, माता पिता से, नर्मदा से। और ये नर्मदा केवल मानव जीवन अकेले में नहीं होता, केवल मनुष्य में अकेला नहीं होता, हर चीज में सल्ला घाघरा है। पेड़ पौधे में सल्ला घाघरा, वनस्पति में सल्ला घाघरा, माता पिता नर्मदा,
चींटी मूंगी में सल्ला गांगरा होता है, जानवरों में पक्षियों में सल्ला गांगरा होता है, और इंसान में भी सल्ला गांगरा होता है। माता पिता शक्ति होती हैं, धन ऋण शक्ति होता है, ऊना पूना शक्ति होता है, नर और मादा शक्ति होती है। इसलिए संसार को दुनिया कहा जाता है, क्योंकि संसार दो शक्ति से चलता है। नहीं तो तिनिया चुनिया कुछ भी कह सकते थे कि नहीं। दुनिया क्यों कहते हैं? क्योंकि दो ही शक्ति हैं संसार में, नर और मादा शक्ति। इसी से सारा संसार चल रहा है। और जीव जगत को उत्पत्ति कैसे हुआ? किसी भगवान ने नहीं किया। जीव जगत की उत्पत्ति सल्ला गांगरा से होती है मेरे भाई। माता पिता से जीव जगत की उत्पत्ति होती है, नर मादा से जीव जगत की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना? नहीं तो कोई अतफर आ जाएगा क्या? नहीं तो कोई कह रहा है आज कोई मुंह से पैदा ले रहा है, कोई छत भुजा से पैदा ले रहा है, कोई पेट से ले रहा है, कोई तरुओं से पैदा ले रहा है। ले रहा है कि नहीं ले रहा है? जबकि ऐसा नहीं है। ज्योतिबा फूले ने झूठ को पकड़ लिया था। बोले जब इंसान मुंह से पैदा लेता है तो बताओ गर्भ कहाँ ठहरता रहा होगा। सच्चाई बता रहा हूं आपको मेरे भाई, आपको तर्क वितर्क करना पड़ा। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सत्य है वो सत्य होना चाहिए। सत्य सत्य होगा या सत्य असत्य होगा। संसार में केवल एक ही मार्ग है इंसान का जन्म लेने का। सभी लोगों का जन्म अगर हुआ है तो माँ के कोख से सभी का जन्म होता है, और जो माँ के कोख से जन्म लेता है वो धरती का कोई तुर कोयावंशी कहलाता है। इसलिए हम सभी लोग कोई तुर कोयावंशी हैं, चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो। ये धरती के भूमि पुत्र हैं हम, इसलिए हमको कोई तुर कहा जाता है। कोई तुर का मतलब एक कोया मूरी द्वीप में निवास करने वाला, कोप में रहने वाला, माँ की कोख से जन्म लेने वाला को कोई तुर कहा गया। इसलिए अगर हम किसी को पूछते थे कि आप कौन हो तो बोलते थे हमारे पुर के लोग, हम कोई तुर हैं, हम कोयावंशी हैं। सभी लोग बोलते थे, केवल एसटी नहीं, एससी हो, ओबीसी हो, एसटी है, सभी लोग इस देश के कोई तुर हैं, कोयावंशी है। माँ के कोख से जन्म लेने वाले इस धरती के बीज हैं, ये धरती के मालिक है आप। लेकिन आपको बहकाया दिया गया। ठीक है ना? तो मेरे सगाजन भाइयों, हमको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। तो ये जो नर्मदा नदी है यहाँ कहाँ से प्रकट हुई? अमरकंटक से। जन्म नहीं हुआ है नर्मदा नदी का। नहीं तो लोग जयंती मना रहे हैं, हर साल मनाते हैं कि नहीं नर्मदा जयंती। उसका जन्म नहीं हुआ है, वो तो प्रकट हुई है। और जब प्रकट हुई है तो जयंती किस काम का? जिसका जन्म होता है उसकी जयंती मनाई जाती है, और जिसका जन्म ही नहीं हुआ तो क्या जयंती मनाई भाई? ठीक है ना? उसका जन्म नहीं हो, उसका वो प्रकट हुई है। ये जो जल है, ये नदी है, ये प्रकट होती है, इनका जन्म नहीं होता। ठीक है ना? लेकिन लोगों ने हमको भ्रमित किया है। तो सत्य और असत्य को पहचानना है। जो समाज अपने इतिहास को नहीं जानता वो समाज मुर्दे के समान होता है। आज यही अंतर है। आज हमारा इस देश का एसटी, एससी, ओबीसी समाज अपने इतिहास के बारे में नहीं जान रहा है, अपने संस्कृति के बारे में नहीं जान रहा है, अपने आप के बारे में नहीं जान रहा है कि मैं कौन हूं। ठीक है ना? अरे एक जानवर को भी अच्छाई और बुराई का ज्ञान होता है, लेकिन इंसान होते हुए भी हमको अच्छाई और बुराई का ज्ञान नहीं है। नहीं है कि नहीं? एक बिल्ली के आगे दो कटोरी में, एक में दूध रख दो, एक में शराब रख दो, तो बताओ बिल्ली किसको पिएगी? किसको पिएगी भाई? दूध को पिएगी कि शराब को पिएगी? दूध पिएगी ना, क्योंकि बिल्ली जान रही है कि पीने की चीज क्या है। ठीक है ना? तो बिल्ली पिएगी दूध को, और वही दोनों कटोरी को अगर उठा करके आदमी के पास रख दो तो आदमी क्या पिएगा? वो पिएगा शराब। बताओ मेरे भाई, शराब को भी पी लेगा, भली दूध को बाद में पी ले, लेकिन पहले शराब को पिएगा। ये फर्क है। तो हमको समझना पड़ेगा, तर्क वितर्क करना पड़ेगा मेरे भाई। एक जमाना था, एक दौर था जब इस देश के एसटी, एससी, ओबीसी समाज को कमर में हंडी, गले में
कमर में झाड़ू और गले में हंडी लटकाया जाता था। आपके साथ में अन्याय और अत्याचार किया जाता था। मेरे भाई छुआछूत की भावना थी। अगर कुआं में पानी भरते थे तो अगर धोखे से छिप गया तो कहे कि ये पानी सुरक्षित नहीं है भाई, किसी ने छीन दिया, नीची जाति का व्यक्ति ने, तो ये पानी अपवित्र हो गया। ऐसा लोग मानते थे। खाट में बैठने का अधिकार नहीं था। हमारे मूल निवासी समाज को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। नहीं था मेरे भाई। अगर था तो बताओ कहाँ लिखा है। ST SC OBC इस देश का जो मूल निवासी समाज है, इसको देश आजादी के पहले पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। 18वीं सदी से चालू हुआ है ये पढ़ना लिखना है आपको। इसलिए तो हमारे पुरखे ने 5000 साल का गुलामी किया। क्यों? क्योंकि अज्ञान के कारण हमारा समाज कभी स्कूल नहीं गया, कभी पढ़ा नहीं, क्योंकि आपको शिक्षा का अधिकार नहीं था। एक दौर था मात्र शक्तियों को जिंदा जलाया जाता था सती प्रथा के नाम पर। मेरे भाई इस देश की जो ST SC OBC महिलाएं हैं, पता है कि आपको सती प्रथा जानते हो? मात्र शक्तियां, हाथ उठाना किसी को पता होगा तो। अब देख लो, अपने बारे में मालूम नहीं है। जब अपने बारे में मालूम नहीं है तो दूसरों का गुणगान कर रहे हैं। इसलिए अपने बारे में जानो कि हम कौन हैं, हमारे पुरखों ने क्या क्या अन्याय और अत्याचार सहा। अगर किसी के पति खत्म हो जाते थे किसी मात्र शक्ति के, तो उस मात्र शक्ति को भी जिंदा जला दिया जाता था। बताओ ये सती प्रथा किस ग्रंथ में लिखा है? अगर जिस धर्म ग्रंथ में लिखा है तो समझ जाओ जिसने लिखा है वही आपका सच्चा दुश्मन है। उस दुश्मन को आप पकड़िए, ठीक है ना? अगर नहीं तो ऐसे होता रहेगा, चलता रहेगा, कार्यक्रम होते रहेंगे, आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है ना? इसलिए हमको समझना पड़ेगा। तो शिक्षा का द्वार कब खुला मात्र शक्तियों के लिए? 18वीं सदी में नागपुर के पूरे शहर से, महाराष्ट्र के पूरे शहर से 18वीं सदी में ज्योतिबा फूले की पत्नी थी सावित्रीबाई फूले, ठीक है ना? वो सावित्रीबाई फूले ने 18वीं सदी में सबसे पहले महिलाओं के लिए शिक्षा का द्वार खोला, स्कूल खोला और स्कूल के माध्यम से मात्र शक्तियों को सम्मान दिया, पढ़ने का अधिकार दिया। तब जाकर के आज हमारी बेटियां, हमारी बहनें पढ़ लिख करके आज इंजीनियर बन रही हैं, प्रोफेसर बन रही हैं, वकील बन रही हैं, जज बन रही, IAS IPS अधिकारी बन रही। किसके कारण? शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फूले के कारण। लेकिन वो शिक्षा की देवी को छोड़ दिए हो और दूसरी शिक्षा देवी की यात्री उतार रहे। तुम लोग कर रहे हो कि नहीं रोज कि ये हमारी शिक्षक देवी है? अरे उसको याद करो जिसने तुमको सबसे पहले स्कूल में दाखिला खिलवाया। तो जानोगे कि नहीं जानोगे इसके बारे में? कल पूछूंगा फिर से, ठीक है ना? और नहीं बनेगा तो फिर बताऊंगा। बताने के लिए तो आया हूँ, लेकिन आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि महिलाओं को पहले शिक्षा किसने दिया। मेरे सगाजन साथियों, अब आगे क्या हुआ? तो वही अमरकंटक में, वही अमरकोट से नर्मदा शक्ति प्रकट हुई, नर्मदा नदी प्रकट हुई। और जब नर्मदा नदी प्रकट हुई तो वही नर्मदा नदी के किनारे किनारे फिर कोई तुर्कोवंशियों का बेल विस्तार हुआ। ये नर्मदा की उम्र कितना वर्ष है? ये नर्मदा नदी की उम्र आज से 35 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। हिमालय की उम्र 8 करोड़ साल, गंगा की उम्र 8 करोड़ साल है, लेकिन जो नर्मदा नदी है इसकी उम्र 35 करोड़ वर्ष पूर्व की है। और जब से नर्मदा नदी इस धरती पर प्रकट हुई है, तब से यहाँ पर इस धरती पर अमरकोट से लेकर के संपूर्ण गुणवाना भूभाग में हमारा कोई तुर्कोवंशी समाज 35 करोड़ वर्ष पूर्व से अभी तक इस दुनिया पर रह रहा है, निवास कर रहा है। तो इस देश के आप मूल मालिक लोग हो, मूल निवासी लोग हो, ठीक है ना? एक गंगा, ये हिमालय से दूसरी संस्कृति चालू होती है, हिमालय पर्वत से, गंगा नदी से। और हमारी संस्कृति कहाँ से चालू होती है? अमरकंटक से, अमरकोट से। तो कोयावंशियों को जब बेल विस्तार हुआ वो अमरकंटक से हुआ है। और बताया जाता है
अमरकोट से जो नर्मदा नदी प्रकट हुई, वहां पर बहुत सारे सरई के पेड़ थे और बहुत सारे बांस के पेड़ थे। तो अमरकुंटक को कोयावंशियों का वंश भी माना जाता है, क्योंकि वहीं से हमारा वंश चला है। और जो नर्मदा नदी जहाँ प्रकट हुई तो वहाँ पर बांस थे और सरई पेड़ था। तो दोनों पेड़ हमारे लिए महत्व है। इसलिए गोंडियन संस्कृति में बांस का पेड़ जलाया नहीं जाता, बांस की लकड़ी। लेकिन आज जलाने लगे हैं, जलाने लगे कि नहीं लगे। जबकि बांस की लकड़ी तीनों जगह हमको लगती है, तीनों संस्कार में। जब बच्चों का जन्म होता था तो जो सूपा बनती है काय से बनती है? बांस की बनती है कि नहीं? उसमें रखते थे बच्चे को, चाहे कोई भी समाज हो, एसटी हो, एससी हो, बीसी हो। इसके बाद में जब विवाह होता है तो जो बिजना बनता है वो भी बांस का बनता है। बांस की लकड़ी में तोरण लगाया जाता है। और बांस की ही क्यों लगाया जाता है? जैसे हम किसी एक बांस के पेड़ लगाते हैं तो वही बांस से बांस का भीरा बन जाता है, बहुत सारे पेड़ हो जाते हैं। इसलिए वो बांस की डाली से बांस की लकड़ी में तोरण बांधा जाता है कि हमारा जो वंश है वो आगे बढ़ सके, हमारे जो बेटा बेटी है वो बांझ ना हो, संतान रहित ना हो, सभी का गोदी हरे आए। इसलिए वो बांस की लकड़ी लगाया जाता है। तीसरी बात, जब मृत्यु होता है इंसान का तब भी बांस की लकड़ी का सीढ़ी बना करके और उसको शमशान तक ले जाया जाता है। ले जाते हैं कि नहीं? इसलिए बांस की लकड़ी का महत्व है। इसलिए बांस की लकड़ी हमारे पुरख लोग जलाते नहीं थे। अगर हम बांस को जलाते रहेंगे ना तो हमारा वंश कमजोर होगा, हमारा समाज कमजोर होगा, ठीक है ना। इसलिए बांस की लकड़ी नहीं जलाते थे। अब आगे हुआ क्या? यही आदि रावण सुकमा पेरी से आगे चल करके इन्हीं के क्रिया प्रक्रिया से इसके बाद में गढ़ाधिपति गढ़ सेविका का जन्म हुआ। तो धीरे धीरे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसे कर करके सल्ला गांगरा से नर्मदा की क्रिया प्रक्रिया होते गया। इससे वंश बेला बढ़ता गया मेरे भाई। तो जब मानव सभ्यता का आरंभ हुआ तो इंसान और जानवर में अंतर नहीं था। जैसे जानवर रहता था वैसा ही इंसान रहता था, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं था। इंसान जो था कपड़े नहीं पहनता था, क्योंकि कपड़े की तो मशीन अभी आई है भाई बाद में, ठीक है ना। ये क्या काम करता था? जो पत्ते होते थे, छाल होते थे पेड़ को, इसके छाल को लपेटता था और रहता था। इसके पास बोलने की भाषा भी नहीं थी। जैसे जानवर सांकेतिक भाषा बोलता था, ऐसे इंसान भी सांकेतिक भाषा बोलता था, ठीक है ना। अब हुआ क्या? ये अपने भरण पोषण के लिए, पेट पालने के लिए कंदमूल फल खाता था। आम बहुत सारे जो फल फूल होते हैं जंगल में उनको खा करके जीवित रहता था। इसके बाद में जो जानवर होते थे जंगल में, कई हिंसक जानवर होते हैं, कई अहिंसक होते हैं। तो जो भी जानवर इनको हमला करता था उन्हीं जानवरों को ये भी मारते थे अपने बचाव के कारण। अगर ये नहीं मारेंगे तो वो मार देगा जानवर भाई, है ना। इसलिए इन्होंने लकड़ियों का हथियार बनाया, तीर धनुष बनाया, तलवार बनाया और उसके माध्यम से अपना रक्षा सुरक्षा करने लगा। जो भी जानवर हमला करता था इसको मारते थे। मांस मार करके उन्हीं का कच्चा मांस ही खाते थे। उसी को कहा गया आदि मानव। पढ़े कि नहीं सभी ने आदि मानव, ठीक है। वही आदि मानव था जो कपड़े नहीं पहनता था, मांस खाता था, क्योंकि इंसान को ज्ञान नहीं था कि इस जानवर को मारने से, इस जानवर की मांस खाने से मुझको पाप मिलेगा कि पुण्य मिलेगा। भाग और भगवान को नहीं जानता था कि किस भगवान ने मुझको जन्म दिया, ठीक है ना। यहाँ पर भगवान है कि नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं करता था, क्योंकि इसका मानसिक बुद्धि का विकास नहीं था। केवल ये जैसे जानवरों का जीवन होता था ऐसे इंसान का जीवन होता था मेरे भाई। आगे हुआ क्या? धीरे धीरे मानव का बुद्धि का विकास होते गया। एक बार क्या हुआ, पत्थर से पत्थर टकराए तो उसमें चिंगारी उत्पन्न हो गई। अब चिंगारी उत्पन्न हो गई तो गर्मी का समय था, पत्ते सूख गए थे, उस चिंगारी से जंगल में लग गया आग। अब जिन पशुओं को उन्होंने मारा था वो आग में वो पशु भी भुन गए। जब भुन गए तो उस भुंजा हुआ मांस उन्होंने खाया।
खा करके देखा, बड़ा स्वादिष्ट लगा। अरे बोले हम तो अभी तक कच्चा खाते थे, बोले भूंज कर खा रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा। तो मेरे भाई उन्होंने पत्थर से पत्थर टकरा करके आग पैदा किया। तो आग किसने पैदा किया? आदि मानव ने। किसी भगवान ने किया क्या? नहीं किया, आदि मानव ने आग पैदा किया। आग को पत्थर से पत्थर ठोक करके आग पैदा किया। इसी को फिर हमारे जो सियाने लोग थे, चकमक बना पत्थर से पत्थर देख करके चकमक रखते थे कि नहीं सियाने लोग, उससे आग जलाते थे, चिंगारी आती थी। उसको देख करके फिर माचिस बना, लाइटर बना, बहुत सारी चीजें बनी। ठीक है, अब मानव का धीरे धीरे बुद्धि का विकास होता गया। जब बुद्धि का विकास होते गया मेरे भाई, तो ये लोग क्या काम करते थे? जिस जानवर को मारते थे उस जानवर की खाल निकालते थे और अपना शरीर ढकते थे। यही होता था। इसके बाद में इसलिए जो बाबा शंभू को आपने देखा है, शंभू शंकर भगवान भोलेनाथ, ये